ऋग्वेदा उसकी बुक नंबर 9 और उसकी वर्स नंबर 67 और उसका हिम नंबर 67 और उसकी वर्स नंबर 30 के अंदर आया है अल्लाह, क्लियर वर्ड आया। और पूरे गुरु ग्रंथ में मैं कबीर दास की और फरीद बाबा साहब की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो लोग कहते हैं तो सूफी मुस्लिम थे। मैं सिर्फ गुरु नानक साहब के जबान से जो अल्फाज निकले हैं, पूरे गुरु ग्रंथ में 20 मरतबा अल्लाह का वर्ड आया है। यानी मतलब यह है कि अल्लाह कुरान मजीद में वो एक कौन है कहकर कुरान मजीद में कहा अल्लाह। नाम की हद तक, इस हद तक क्लैरिटी है कि दुनिया के सारे मजहब इसकी तायद करते हैं, लेकिन डिटेल के लिए फिर वापस कुरान मजीद में आना ही पड़ेगा। वो एक कौन है, वो सुनने वाला है, वो देखने वाला है, अस्मा व सिफात, अल्लाह के काम, अल्लाह के बारे में इतना डिटेल, यहाँ तक के मक्के की जितनी सूरतें हैं, तौहीद, रिसालत, आखिरत, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, आखिरत के बारे में, कई सूरे सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला के बारे में, इतने डिटेल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते। इसीलिए हम कहते हैं कि तुम्हारे मजहबी किताबों में एक का जिक्र है, वो एक का तारुफ इधर मिलेगा, लिहाजा सबको चाहिए कि इस क्लैरिटी वाले फेथ को मान ले। ये पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो मैसेज है वो मैसेज अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से डिवाइन भी है और प्रिजर्व भी है। वैसे दुनिया में बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि हमारे पास भी बुक है और वो डिवाइन है, रिवील्ड है, ऊपर से आई है, ऊपर वाले की तरफ से आई है, लेकिन आगे वो लोग ये नहीं कह सकते कि वो प्रिजर्व है या नहीं। लेकिन हम मुसलमान, चाहे दुनिया के आप हिंदुस्तान के झोपड़ी में भी चले जाएं तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अरबी यहाँ पर तर्जमा मिलेगा, तो यहाँ पर साथ में अरबी में भी मिल जाएगा। अरबी में झोपड़ी में भी अगर जाएंगे वो कुरान मजीद ला लीजिए आप, या फिर बादशाहों के महलों में भी जाकर कुरान मजीद चेक कर लीजिए। अफ्रीका में, यूरोप में, दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाए आपको अरबिक टेक्स्ट वही मिलेगा। दुनिया में किसी भी कुरान मजीद में अल्हम्दुलिल्लाह रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। इसको कहते हैं कुरान मजीद कितना महफूज है। जबकि आप ताज्जुब करेंगे, ये बाइबल है, एक किंग जेम वर्जन है और उसका रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन है। नजर सानी आपने सुना, एक किताब लिखते हैं तो दूसरे लोग उसके अंदर गलतियां निकाल के फिर नजर सानी करके उसकी चेक करके फिर सही निकालते। अल्लाह की किताब को बंदे नजर सानी कर रहे। और ये किंग जेम वर्जन के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन के अंदर, कि हम मानते हैं कि ये सबसे अच्छी हमारी बाइबल है जिसके ऊपर भरोसा किया जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे गलतियां हैं। यानी कि बाइबल शुरू हो रही, बाइबल किससे शुरू हो रही है? इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, हम मानते हैं कि बाइबल के अंदर, ये जो असल बाइबल है इसके अंदर बहुत सारे गलतियां हैं, उसकी इस्लाह कर ली गई है, अब ये सामने आई। कुरान मजीद कैसा शुरू होता है मालूम है? ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक ही नहीं है। बाइबल शुरू हो रही है, इसमें शक ही शक है, गलतियां। और अगर हम वेदों के बारे में जानते हैं तो कहा जाता है कि वेद सबसे पहले इतने साल पहले मिले, ये बोल सकते हैं। जब पहली मर्तबा मिले तो संस्कृत में मिले, ये बोल सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता पर्टिकुलर कि ये डेट से शुरू हुआ, ये जबान से शुरू हुआ नहीं, ये संस्कृत में मिले। इसीलिए बुद्धिस्ट कहते हैं नहीं, पाली लैंग्वेज में वेदा पाए जाते हैं। पाली लैंग्वेज क्या है? तस्वीर वाली लैंग्वेज को पाली लैंग्वेज कहते हैं। पहले पाली में था, बाद में संस्कृत में आया। जबकि अभी तक भी ये तहकीक होना बाकी है कि 3000 साल पहले आए या 5000 साल पहले आए, लेकिन कभी आए तो ये संस्कृत में मिले। लेकिन उसके अंदर भी आज तक भी ये इख्तलाफ पाया जाता है कि ये आखिर सबसे पहले किसको मिले, कहाँ से मिले, वो क्लैरिटी नहीं है। फिर सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि अल्लाह के बारे में बहुत ही क्लैरिटी, जो हमको पैदा किया, जिसने हमको पैदा किया, उसके बारे में बहुत ही क्लैरिटी है। दूसरा खुसूसियत यह है कि जो पैगाम है वो अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से नाजिल करदा है, और उसको साबित करने के लिए तो हमने साइंटिफिक आपको मिसालें दे दी। और वो प्रिजर्व भी है कि अरबी ज़बान, मिसाल के तौर पे फिल वक्त उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो डिसाइपल थे, सहाबी, उनको उसमें से एक थे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने 7 ऑफिशियल नुस्खे कुरान मजीद के लिखकर पूरे दुनिया में फैला दिए, ताकि इसकी बुनियाद पर लोग पढ़ते रहे और इख्तलाफ ना हो जाए। उसमें से जो 3 नुस्खे आज भी मिलते हैं, एक ताशखंद में पाया जाता है, दूसरा टर्की में पाया जाता है, और तीसरा बास के मुताबिक ये है कि वो बरतानिया में पाया जाता है। और इसी तरह और एक नुस्खा, अब तो उस सारे नुस्खों के
प्लॉटर से ज़ेरॉक्स करके शारजा म्यूजियम में और दुबई में भी रखे गए। इसकी एक झलक आप देख सकते हैं। ये उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने का कोई हरन या बकरी, इसके चमड़े से उस ज़माने में लिखा जाता था। लिखने का रिवाज तो पहले से था ही। ये देखिए पूरा चेक कर रहे हैं, और उसके बाद ऑथेंटिक रिपोर्ट, आज तक इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सका। ये सारे वो नुस्खे हैं जो कुरान मजीद के हैं। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख़त आपने जो भेजे थे, उसमें से 4 ख़त ऐसे मिले हैं जिसको लंदन की ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी इन लंदन, ये बहुत बड़ा इदारा पाया जाता है, उन्होंने अप्रूव किया अभी तक 4 ख़तों को कि हम मानते हैं कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के ख़त ही हो सकते हैं, क्योंकि वो हिरन का चमड़ा है और उस पर जो स्याही लिखी गई है वो 707वीं जो सदी थी, यानी ईस्वी एतबार से वही हो सकती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की हो सकती है। ये भी आप हवाला देकर समझा सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु, क्योंकि बाद ओरिएंटल से कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त नहीं भेजाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब के लिए थे। तो आप ये स्टैटिस्टिक भी और ये तहक़ीक़ भी पेश कर सकते हैं कि वाक़ई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भी भिजाए थे। तो दूसरी जो चीज़ है प्रिजर्वेशन, यानी कि कुरान मजीद की हिफाजत की, तो मैंने आपके सामने बात रख दी। अब आइए, हदीस शरीफ भी महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरा बयान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत सब के लिए, उसके अंदर मैंने वो सारे नुस्खे बताए। कभी आपको टाइम मिला तो आप ज़रूर देखिए कि सहाबा इकराम के ज़माने में जो किताबें, जो सहीफ़े लिखा करते थे, वो 500 की तादाद में आज भी मुख्तलिफ म्यूज़ियम में मौजूद है। वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? दुनिया के मुख्तलिफ किताब में जमा कर दिए गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत सब के लिए मैं डिटेल में मैंने उस बारे में बतलाया। उसमें से मैं एक नुक्ता ये बताना चाहूँगा कि बाद लोग ये कहते हैं कि कुरान मजीद तो महफूज है, हदीस महफूज है कि नहीं हमको नहीं मालूम, क्योंकि हदीस तो याद करते थे तो कुरान मजीद भी तो याद ही क्या करते थे। नहीं, हदीस इंसान लिखा करते थे, कुरान मजीद भी तो इंसान लिखा करते थे। तो लोगों का एतराज़ सही नहीं, कहते नहीं वो सनद याद करते थे, हो सकता है भूल गए होंगे। लेकिन आज मैं यहाँ पर ठहर कर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक का मैं सिलसिला नसब आपको सुना सकता हूँ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक की सनद सुना सकता हूँ, और उससे भी आगे इंशाअल्लाह मैं आपको सुना सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ये सही बुखारी है, कुरान मजीद में अल्लाह के वर्ड्स होते हैं, हदीस शरीफ के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स होते हैं। ये जो सही बुखारी है, इसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस तय्यबा है, जिसको हम मुसलमान ये मानते हैं कि कुरान मजीद के बाद सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बुक सही बुखारी है। ये जो सही बुखारी है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक मेरा सिलसिला इल्मी शजरा पहुँचता है। मिसाल के तौर पर मैंने जो सही बुखारी पढ़ी है डॉक्टर अब्दुल्ला जोलम हफिज़हुल्लाह से, डॉक्टर अब्दुल्ला जोलम हफिज़हुल्लाह ने ये सही बुखारी पढ़ी है अब्दुल वाजिद अल उमरी रहमहुल्लाह से, अब्दुल वाजिद अल उमरी रहमहुल्लाह ने ये सही बुखारी पढ़ी अबुल कासिम अल आदमी रहमहुल्लाह से, अबुल कासिम अल आदमी रहमहुल्लाह ने ये सही बुखारी पढ़ी अब्दुल रहमान अल मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह से, अब्दुल रहमान अल मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सही बुखारी पढ़ी है शाह नदीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से, शाह नदीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सही बुखारी पढ़ी है शाह मोहम्मद इसहाक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से, शाह मोहम्मद इसहाक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सही बुखारी पढ़ी शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सही बुखारी पढ़ी अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सही बुखारी पढ़ी अबू ताहिर अल कुर्दी अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह से, अबू ताहिर अल कुर्दी अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सही बुखारी पढ़ी इब्राहिम अल कुर्दी अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह से, इब्राहिम अल कुर्दी अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी अहमद अल खशाशी से, अहमद अल खशाशी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सही बुखारी पढ़ी अहमद अल शन्नावी से, अहमद अल शन्नावी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी इमाम रमली रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम रमली रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी इमाम ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी हाफिज इब्ने हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह से, हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सही बुखारी पढ़ी अबुल इसहाक़ अत-तन्नूखी रहमतुल्लाह अलैह से, अबू इसहाक़ अत-तन्नूखी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी अबुल अब्बास अस्सालिह रहमतुल्लाह अलैह से, अबुल अब्बास अस्सालिह रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी इमाम ज़ुबैदी रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम ज़ुबैदी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी इमाम सजज़ी रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम सजज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी इमाम दाऊदी रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम दाऊदी रहमतुल्लाह
अलैह ने सही बुखारी पढ़ी इमाम सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी इमाम फिरबरी रहमतुल्लाह अलैह से। इमाम फिरबरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने सही बुखारी डायरेक्ट इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हदीस शरीफ पढ़ी इमाम हुमैदी रहमतुल्लाह अलैह से। इमाम हुमैदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने हदीस शरीफ पढ़ी सुफियान रहमतुल्लाह अलैह से। सुफियान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने हदीस शरीफ पढ़ी याहिया बिन सईद अल अंसारी रहमतुल्लाह अलैह से। याहिया बिन सईद अल अंसारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने हदीस शरीफ पढ़ी मोहम्मद बिन इब्राहिम अत-तैमी रहमतुल्लाह अलैह से। मोहम्मद बिन इब्राहिम अत-तैमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हदीस शरीफ पढ़ी अलक़मा रहमतुल्लाह अलैह से। अलक़मा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने हदीस शरीफ पढ़ी उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं जुम्मा के मौके पर हाजिर था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर ठहर कर कह रहे थे इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। सही बुखारी की शुरुआत होती है, सही बुखारी की शुरुआत होती है। यानी ये मिंबर से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक महफूज रखने वाली कौम है हम। हमारे पास हक है, हमारे पास सच्चाई है। हमको चाहिए कि हम हिम्मत के साथ कुरान और हदीस सहाबा इकराम के फहम को दुनिया में आम कर दें इंशाअल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो के बेटे अब्दुल्ला के, अब्दुल्ला जो के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब जो के बेटे हैं हाशिम के, हाशिम वो बेटे हैं अब्द मुनाफ के, अब्द मुनाफ वो बेटे हैं खुसै के, खुसै वो बेटे हैं किलाब के, किलाब वो बेटे हैं मुर्रा के, मुर्रा वो बेटे हैं काब के, काब वो बेटे हैं लुवै के, लुवै वो बेटे हैं गालिब के, गालिब वो बेटे हैं फिहर के, फिहर वो बेटे हैं मालिक के, मालिक वो बेटे हैं नदर के, नदर वो बेटे हैं किनाना के, किनाना वो बेटे हैं खुदैमा के, खुदैमा वो बेटे हैं मुद्रिका के, मुद्रिका वो बेटे हैं इलियास के, इलियास वो बेटे हैं मुदर के, मुदर वो बेटे हैं नद्दार के, नद्दार वो बेटे हैं माद के, माद वो बेटे हैं अदनान के। और ये सिलसिला जाता है इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ। इस्माइल अलैहिस्सलाम का सिलसिला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होते हुए नूह अलैहिस्सलाम तक जाता है। नूह अलैहिस्सलाम के 10 क़रन के बाद जाकर यह सिलसिला मिलता है आदम अलैहिस्सलाम की तरफ। कौन कहता है हदीस महफूज नहीं है? आज अगर मैं एक छोटा सा तालिब इल्म 52 सिलसिले नसब के नाम सुना सकता हूँ, सिलसिले शजरे इल्मी शजरे के मैं नाम सुना सकता हूँ, तो मुहद्दिसीन 3-4 रावियों के नाम याद नहीं रख सकते? कैसे हम अपने उलमा के बारे में सोचते हैं, कैसे हम अपने अकाबिर के बारे में सोचते हैं। यह है वो उम्मत की खुसूसियत कि किस तरीके से किताबें महफूज हैं। यह हक़ पहुँचता है कि ये इस्लाम टॉप 10 रीज़न 10 में से मैंने आपको पहले बताया क्लैरिटी ऑफ फेथ, और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो पैगाम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आया वो महफूज है। हक़ पहुँचता है कि यह पैगाम पूरी इंसानियत के लिए हो और क़यामत तक के लिए हो। तीसरा पॉइंट ये है कि कई दुनिया में ऐसे इनकलाब आते हैं और कई ऐसे नज़रियात आते हैं, वो नज़रिए ही रह जाते हैं, वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट उनको करना मुश्किल हो जाता है। दुनिया में ऐसे कई बातें होती हैं, लोग कई बातें थ्योरीज पेश करते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को जो नादिल किया एक लिविंग एग्जाम्पल भी छोड़ा है अल्लाह ताला ने। वो कैसे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर भेजे गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर कबीले थे, आपस में लड़ा करते थे। सिर्फ एक बकरी अगर कहीं आ जाती थी तो बहाना मिल जाता था और लड़ा करते थे, बल्कि वो कहते थे कि लड़ो वरना दूसरा आदमी तुमको लड़कर मार देगा। इस हद तक कबीलावारी जंगें चला करती थी। इस हद तक जहालत पाई जाती थी कि बाप अगर 2 बीवियों को छोड़कर मर जाता तो बेटे लड़ लेते थे कि मैं बाप की बीवी से मैं शादी करूंगा, तुम शादी करोगे। यानी माँ को तरके में तब तकसीम कर लिया करते थे, औरत के हक को मार दिया करते थे। सही बुखारी में यहाँ तक लिखा हुआ है कि एक